वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू एनी मैथ्स। एनी मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम एक फ्रैक्शन के साथ दूसरे फ्रैक्शन का डिवीज़न देखेंगे। कैसे हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ये देखेंगे। इसमें पहले तो हम लेते हैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए, 9 डिवाइडेड बाई 1/3, यानी कि डिवाइज़र में हमने फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली है, ठीक है। सो 9 तो होल नंबर है। पहले ही जैसे हम इसको देखेंगे, पहले तो हमें ये समझना है कि किससे किसको डिवाइड किया जा रहा है। 1/3 डिवाइड कर रहा है 9 को, यानी 1/3 का पोजीशन हो गया बाहर, ठीक है, डिवाइज़र के जगह में, और 9 का पोजीशन हो गया उस डिवीज़न साइन के अंदर। तो 9 लिख लेते हैं एज इट इज़, और डिवीज़न को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डिवीज़न साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में, और कर लेते हैं जो 1/3 है उसका हमें रेसिप्रोकल लिख लेना है, ठीक है। यानी कि उसको न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब बाकी का सम तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे एक रेगुलर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर एक रेगुलर सम नॉर्मल फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है। तो 9 इंटू 3 हो गया 27, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है 9 को 3 से काटते हुए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो आप डिवीजन साइन को चेंज कीजिए और बिल्कुल उसी स्टेप में आपको 1/3 को 3 करना है। ऐसा नहीं कि पहले इंटू कर दिया और फिर दूसरे स्टेप में हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो फिर सम गलत हो जाएगा। आपने अगर लिख दिया 9 इंटू 1/3, वहीं पे सम गलत हो जाता है। तो आपको लिखना है इंटू और फिर रेसिप्रोकल सीधा उसी स्टेप में। दूसरा सम देखिए, पहले तो फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे थे, अब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। तो 8/9 डिवाइडेड बाई 16, जो डिवीजन साइन के बाद वाला नंबर हो, फ्रैक्शन हो, जो भी हो, उसी को हम रेसिप्रोकल करेंगे, पहले वालों को नहीं। मैंने बहुतों को देखा है कि पहला वालों को भी रेसिप्रोकल कर दिया, दूसरे को भी रेसिप्रोकल कर दिया, तब हो गया सम गलत, ठीक है। तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है दूसरे वाले को, यानी कि डिवीजन साइन के बाद में आने वाला नंबर को। अब देखिए 8 और 16, ये तो हो गया रेगुलर मल्टीप्लिकेशन, इनटू कर दिया, रेसिप्रोकल भी कर दिया है। तो 8 और 16 कट के हो गया 2, 9 इंटू 2 16 हो गया। चलिए, तो बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, जिस स्टेप में हम इनटू करेंगे, डिवीजन को चेंज करेंगे टू इनटू, बिल्कुल उसी स्टेप में हमें कर देना है रेसिप्रोकल, ठीक है। और फिर एक रेगुलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रीटमेंट इसे देना है। चलिए अब नेक्स्ट सम लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट सम हो गया 5 4/7, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन लेंगे और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं। पहले तो जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं उसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोनों को ही हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी करें हम, कुछ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, उसको इम्प्रॉपर में चेंज करके लेना है। तो हमने कर लिया 7 इंटू 5 35, और प्लस 4 हो गया 39, उधर भी 13/10 हो गया, लेकिन हमारा डिवीजन साइन अभी भी वैसा है क्योंकि हमने तो रेसिप्रोकल किया ही नहीं है। अभी इंटू हुआ, अभी देखिए बिल्कुल इसी स्टेप में जाके हम चेंज करेंगे, उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें तो काफ़ी फैक्टर्स है जो ऊपर नीचे कटेंगे। तो ये हो गया 13 इंटू 3 39, और 3 इंटू 10 कर देंगे इसके बाद, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 3 इंटू 10 30 हो गया, नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। तो रिमेंबर, एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं काटेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं काटेंगे। हमेशा हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। और अब हो गया 3 इंटू 10, अब जब और नहीं कट रहा तब कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 इंटू 10
यानी कि साइड बाय साइड, और 7 इंटू 1 हो गया 7। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, आंसर हमेशा मिक्स्ड में देना चाहिए। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कैसे इम्प्रॉपर से मिक्स में बनाते हैं। 30 को 7 से डिवाइड कीजिए और फिर 4 2/7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक मिक्स्ड को मिक्स से डिवाइड करना। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि हम इनटू जिस स्टेप में चेंज करेंगे उसी स्टेप में डिवीजन के बाद वाला नंबर को, कभी भी पहले वाला नंबर को नहीं, उसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है डिवीजन के पहले वाला नंबर को भी चेंज कर देते हैं। अब आगे आ गया 11/24 बाई 7/8। बाई यानी कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिवाइड 11/24 बाई 7/8। तो बाई यानी कि डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है। तो हमने तो डिवीजन साइन लिखा ही नहीं, डायरेक्ट इनटू कर दिया और फिर कर दिया रेसिप्रोकल उसी स्टेप में, तो एक स्टेप हमारा बच गया। और 8 और 24 कट गया, फिर आ गया 3, तो 11/21। यानी कि बाई को डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इनटू कर दीजिए और रेसिप्रोकल उसी स्टेप में कर दीजिए। ठीक है, अगर आप डिवीजन लिखना चाहते हैं तो फिर आपको 7/8 ही कॉपी करना होगा। अभी देखिए एक और मिक्स्ड का सम जो हम डिवाइड करेंगे एक और मिक्स्ड से। तो ये हो गया 50, 9 इंटू 5 45 प्लस 5 50/9। बाई लिखते चले जा रहे हैं हम। ठीक है, 9 10/3 हो गया। अब इनटू हो गया और रेसिप्रोकल एक साथ। ठीक है, अब हम काटेंगे न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। तो ये हो गया 5, 50 और 10 कट गया, नंबर छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, और 3 और 9 भी अभी कटेगा। ठीक है, तो 3 और 9 जब कटेगा तब हाँ नीचे आएगा 3। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, जो बाई के बाद वाला रहेगा नंबर उसी को रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो 5/3 और मिक्स में आ गया 1 2/3। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो आज तो हमने इसी तरह का डिवीजन देखा, फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय अनदर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसका ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो किधर आ रही है, तो शायद मैं उस पर भी वीडियो बना के आपके लिए भेज सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रॉब्लम सम्स के साथ। बाय ऑल ऑफ़ यू।